2014 का लोकसभा चुनाव आया। इंडिया अगेंस्ट करप्शन अन्ना हजारे के आंदोलन से उपजी निराशा और मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ भारतीय मतदाताओं में पैदा हुए गुस्से का लाभ उठाकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड यूपीए को सत्ता से हराकर बाहर कर दिया। मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री बन गए और नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मनमोहन सिंह के समाधि स्थल को लेकर देश में राजनीतिक विवाद जोर शोर से जारी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है, लेकिन अब इससे भी एक बड़ा सवाल उठ गया है कि क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को फंसा दिया है? क्या केजरीवाल बुरी तरह से दिल्ली की चुनावी लड़ाई में फंस गए हैं? क्या मनमोहन सिंह की मृत्यु के बाद अगर ये मुद्दा कांग्रेस बना पाती है, अगर कांग्रेस दिल्ली वासियों को समझा पाती है कि जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह आज मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, वही अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी एक जमाने में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चलाकर मनमोहन सिंह को बदनाम करने में सबसे बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। अगर कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर दिल्ली की जनता के बीच जाए कि मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार व्यक्ति को, मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार प्रधानमंत्री को अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और उनकी टीम ने, जिसमें प्रशांत भूषण, शांति भूषण, स्वामी रामदेव, श्री श्री रविशंकर और न जाने कितने अनगिनत लोग शामिल थे, उस अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल की टीम ने, जिसको संघ के कार्यकर्ता फंड कर रहे थे जंतर मंतर पर आंदोलन चलाने के लिए, रामलीला मैदान में आंदोलन चलाने के लिए, धरना प्रदर्शन और अनशन पर बैठने के लिए, उस आम आदमी पार्टी ने जिन मनमोहन सिंह को बुरी तरह से अपमानित कर, जिन मनमोहन सिंह की छवि को खराब किया, उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। अगर इस तरह की भावना, इस तरह का चुनावी अभियान कांग्रेस चला पाती है और दिल्ली के लोगों के मन में, दिल्ली के मतदाताओं के मन में इस तरह की भावना को वो बिठा पाती है, तो फिर क्या आम आदमी पार्टी के लिए अस्तित्व का सवाल खड़ा हो जाएगा, अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों? दरअसल आपको जाना पड़ेगा 2011, 12, 2013 में, 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले जो 2011-12 में जो आंदोलन शुरू हुआ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से जंतर मंतर पर अन्ना हजारे अनशन पर बैठे, केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी, एक एक करके यूपीए सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, हालांकि उन पर कार्रवाई भी हो रही थी, कई मंत्री जेल भी गए, सुरेश कलमाड़ी जो कि मंत्री नहीं थे उनको भी जेल जाना पड़ा। इन तमाम कार्रवाइयों के बीच में प्रधानमंत्री आवास, जो कि उस समय, अब उसका नाम 7 लोक कल्याण मार्ग है, उस समय 7 डेज कोर्स रोड हुआ करता था, अरविंद केजरीवाल ने उसके गिराव का फैसला किया। प्रधानमंत्री को, उस समय के प्रधानमंत्री को चोर तक बताया गया। पता नहीं कोयला चोर और किस किस तरह की संज्ञा दी गई, किस किस तरह की उपाधि दी गई। पूरे भारत में नहीं, विश्व में मनमोहन सिंह की सरकार को एक करप्ट और एक भ्रष्टाचारी सरकार के रूप में स्थापित करने में अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने उस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालत ये हो गई थी दोस्तों कि 2013 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, यानी जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो आंदोलन था, उससे अलग होकर अरविंद केजरीवाल ने एक नए राजनीतिक दल, अन्ना हजारे की नाराजगी के बावजूद, अन्ना हजारे के मना करने के बावजूद आम आदमी पार्टी का गठन किया। 2013 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी। शीला दीक्षित जैसी ईमानदार नेता को भी भ्रष्टाचार के आरोपों से बनी, जो कांग्रेस की एक भ्रष्टाचारी पार्टी की छवि थी, मनमोहन सिंह सरकार की एक जो भ्रष्टाचारी सरकार की छवि जो बनी थी, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 1998, 2003 और 2008 में लगातार 3 बार दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीत चुकी शीला दीक्षित को 2013 के विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। उन्हें अपनी विधानसभा में भी, यानी नई दिल्ली विधानसभा सीट पर भी अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा का चुनाव हराकर विधायक तक नहीं बनने दिया था। 2014 का लोकसभा चुनाव आया। इंडिया अगेंस्ट करप्शन अन्ना हजारे के आंदोलन से उपजी निराशा और मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ भारतीय मतदाताओं में पैदा हुए गुस्से का लाभ उठाकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड यूपीए को सत्ता से हराकर बाहर कर दिया। मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री बन गए और नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। आज सबको मनमोहन
सिंह के कार्यकाल की अच्छे दिनों की याद आ रही है, क्योंकि तुलना नरेंद्र मोदी की सरकार से हो रही है। याद आ रहा है कि मनमोहन सिंह सरकार ने किस तरह से भोजन का अधिकार दिया था, आरटीआई का अधिकार दिया था, नरेगा जिसको बाद में मनरेगा का नाम दिया गया, इस तरह की कई योजनाएं लेकर आए थे। लेफ्ट फ्रंट के विरोध के बाद समर्थन वापस लेने के बावजूद अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील को एक तरह से उन्होंने अमली जामा पहनाया था। कई गलतियां भी हुई होंगी, सरकारों से गलतियां होती है और इन गलतियों को कई अवसरों पर मनमोहन सिंह ने स्वीकार भी किया, एक्सेप्ट भी किया। और सबसे बड़ी बात है कि लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करते हुए उन्होंने पत्रकारों के तीखे सवालों का जवाब भी दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, घंटों घंटों तक पत्रकारों के तीखे सवालों का जवाब दिया। यहाँ तक कि अपने आवाज पर जब उन्होंने कुछ टेलीविजन चैनलों के संपादकों को बुलाया, तो एक संपादक ने उस मीटिंग में भी कई तरह के तीखे सवाल पूछ लिए थे उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से। कल्पना कीजिए, आज के दौर में कौन सा संपादक, कौन सा पत्रकार वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस तरह के सवाल पूछने की हिम्मत कर सकता है दोस्तों। लेकिन ये तमाम चीजें मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई। अब अगर कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया, अब अगर कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल पर मनमोहन सिंह और शीला दीक्षित, क्योंकि दोनों ही स्वर्गीय हो चुके हैं, उनके अपमान के आरोप को लगाकर मुद्दा बनाया, तो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि शीला दीक्षित ने 15 वर्षों तक दिल्ली पर शासन करके उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले लोग जो कि दिल्ली में रहते थे, मतदाता बन चुके थे, उनको कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम किया था। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम किया था। बड़े पैमाने पर पूर्वांचलियों को कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम किया था। अल्पसंख्यक समुदाय के एक बड़े वोट बैंक, खासतौर से मुसलमानों को कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम किया था। 2013 में इसी वोट बैंक पर अरविंद केजरीवाल ने कब्जा कर दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 28 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। उस समय कांग्रेस के अंदर शीला दीक्षित के विरोधियों ने शीला दीक्षित के खिलाफ षड्यंत्र रचकर पहले उन्हें विधानसभा चुनाव हरवाया और उसके बाद कांग्रेस आला कमान को मजबूर किया कि वो अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे, और कांग्रेस के 8 विधायकों ने आम आदमी पार्टी के 28 विधायकों को समर्थन देकर अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाई। वो दिन है और आज का दिन है, कांग्रेस पूरी तरह से दिल्ली से गायब हो गई। 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 0 सीटें मिली। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को 0 सीटें मिली। यहां तक कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बावजूद भी कांग्रेस को एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हो पाई। कहा गया कि चांदनी चौक लोकसभा सीट पर खेल हुआ, आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया। अब कांग्रेस को अकल आई। अजय माकन ने कह दिया कि हमने आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाकर, अरविंद केजरीवाल को नेता बनाकर एक बहुत बड़ी गलती की। आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई, कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर निकालने की मुहिम चलाने की बात करने लगी। अजय माकन के खिलाफ अल्टीमेटम दे दिया उन्होंने, 24 घंटे का, कार्रवाई करो नहीं तो हम कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर निकालने की मुहिम चलाएंगे, मांग करेंगे। विडंबना देखिए कि केजरीवाल का डर और हताशा इस स्तर तक पहुंच गया है कि लोकसभा में सिर्फ 3 सांसदों वाली आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से, उस इंडिया गठबंधन से जिसका गठन लोकसभा में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए किया गया था, उस इंडिया गठबंधन से 99 लोकसभा सांसदों वाले कांग्रेस को बाहर निकालने की बात कर रही है। इससे बड़ी बेतुकी मांग तो कुछ हो नहीं सकती। लेकिन अब आम आदमी पार्टी बुरी तरह से फंस गई है दोस्तों। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? मैंने आपको बता दिया कि क्या वोट बैंक कांग्रेस का जो हुआ करता था एक जमाने में, उसे अरविंद केजरीवाल ने छीन लिया। लेकिन इस बार अजय माकन के तेवरों से, कांग्रेस के तेवरों से, कांग्रेस के मतदाताओं की लिस्ट से ये बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस लड़ने को तैयार है, पूरी तरह से लड़ने को तैयार है। और अगर कांग्रेस पूरी तरह से लड़ने को तैयार होगी, अगर कांग्रेस ने मनमोहन सिंह, स्वर्गीय मनमोहन सिंह के अपमान को, स्वर्गीय शीला दीक्षित के अपमान को एक बड़ा मुद्दा दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बना दिया, तो वो वोट बैंक आम आदमी पार्टी से शिफ्ट होकर फिर कांग्रेस की तरफ चला जाएगा। और यही अरविंद केजरीवाल की चिंता का सबसे बड़ा सबब है, क्योंकि उनका अपना कोई वोट बैंक अभी तक बना नहीं है। अगर कांग्रेस का वोट बैंक आम आदमी पार्टी के पाले से खिसक कर कांग्रेस की तरफ चला गया, तो फिर आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल डर गए हैं। और मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस ने स्वर्गीय शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उम्मीदवार बनाया है।
अरविंद केजरीवाल का डर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नई दिल्ली के विधानसभा के मतदाताओं के मन में एक बात पहले ही घर कर चुकी है कि उन्होंने 2013 में शीला दीक्षित को, दिल्ली के लिए काम करने वाली शीला दीक्षित को चुनाव में हराकर बहुत बड़ी गलती की थी और 2013 की उस गलती का प्रायश्चित 2025 में वो करना चाहते हैं। और अगर ये बात नई दिल्ली विधानसभा सीट के एक-एक मतदाता के मन में बैठ गई, तो अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली के विधानसभा चुनाव को जीतना तो छोड़ दीजिए, उन्हें अपने विधायक के चुनाव जीतने के लाले पड़ जाएंगे। इससे भी बड़ा सवाल कि मनमोहन सिंह की मौत के बाद अगर मनमोहन सिंह के मान, अपमान और सम्मान का मुद्दा बना, तो दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को जमानत बचाने तक में मुश्किलों का सामना करने पड़ेगा। लेकिन सवाल वही है कि क्या कांग्रेस इस मुद्दे को भुना पाएगी? क्या कांग्रेस इस मुद्दे को उस स्तर पर जाकर उठा पाएगी जिस स्तर पर भाजपा और आम आदमी पार्टी उठाया करते हैं? अब कांग्रेस को यह तय करना होगा कि वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लेवल पर उतरकर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उसी तरह की राजनीति करने को तैयार है या नहीं है। अगर कांग्रेस तैयार होती है, तो आम आदमी पार्टी के लिए उनके अस्तित्व का एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। और मैं ऐसा इसलिए क्यों कह रहा हूं दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि आम आदमी पार्टी के देश के 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली में और पंजाब में। दिल्ली में तो आधी सरकार कही जाती है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, उपराज्यपाल के पास पावर है। पूरी सरकार पंजाब में है, भगवंत मान की सरकार है और दिल्ली से ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य पंजाब है। लेकिन दिल्ली का ये विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। अगर दिल्ली का विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल नहीं जितवा पाते हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी के अंदर उनकी लोकप्रियता पर सवाल उठेंगे। आम आदमी पार्टी के अंदर जो उनका विरोधी खेमा है, जो शांत है, जो चुप है, जो अन्ना हजारे के आंदोलन से निकला हुआ जो वर्ग है, जो घोटालों के बाद, घोटालों के आरोप लगने के बावजूद, घोटालों के आरोप में जेल जाने के बावजूद अभी तक चुप बैठा है। अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हार जाते हैं, तो उस विरोधी गुट को मुखर आवाज मिलेगी और आम आदमी पार्टी के अंदर एक बड़ी टूट का खतरा पैदा हो जाएगा। और ये तो राजनीति की रवायत है कि नेता जब अपनी ही पार्टी पर बोझ बन जाते हैं राजनीतिक रूप से, तो या तो उनकी पार्टी पूरी तरह से टूट जाती है या फिर उन्हीं के पार्टी के लोग उन्हें बहुत ही अलग तरीके से, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, पार्टी से निकाल कर बाहर कर देते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में दिल्ली का यह विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी और खास तौर से आम आदमी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए उनके अस्तित्व और उनके प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा चुनाव बनने जा रहा है, या मैं यूं कहूं कि सबसे मुश्किल चुनाव बनने जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाते जाते मैं एक बार फिर से आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप तमाम लोग इस युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।